Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter number 2, plant life. Students, in this chapter we will study about plants, types of plants, parts of plants. So study in this chapter. First of all, look at these learning points, types of plants. Next, parts of the plants. So students, get ready for an exercise. Look at the picture and complete their names. ये आपको इमेजेस दे रखी हैं, इसमें आपको ये इमेजेस को आइडेंटिफाई करना है और बताना है ये किसकी इमेज है। फर्स्ट ये आपको दे रखी है मैंगो ट्री की इमेज, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे मैंगो ट्री की स्पेलिंग MANGOTREE। नेक्स्ट इमेज आपको शो कर रखी है रोज की ROSE। थर्ड इमेज आपको शो कर रखी है ग्रेप वाइन की यानी अंगूर की बेल, तो हम यहाँ पे थर्ड इमेज में फिल करेंगे GRAPEVINE। लास्ट इमेज आपको शो कर रखी कैक्टस की, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे कैक्टस की स्पेलिंग CACTUS। Now students, let's begin the chapter. There are many plants around us. All plants do not have the same shape and size. Some plants are tall and strong. Some are short while others are weak. Some plants grow flowers, some are flowerless. Some bear fruits and some do not produce fruits. Now students, आप अपने आसपास क्या देखते होंगे? प्लांट्स यानी बहुत सारे पेड़ पौधे देखते होंगे। सारे प्लांट्स जो है आप देखते होंगे सेम शेप के नहीं होते, सेम साइज के नहीं होते। कुछ प्लांट्स आप देखते होंगे, कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स नहीं होते, कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स आते हैं, कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स नहीं आते। उन्हीं टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ स्टार्ट द टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, लेट अस लर्न अबाउट देम। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में समझेंगे। नाउ स्टार्ट विथ ट्रीज। वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बच्चों, ये आपको शो भी कर रखी है इमेज, ये ट्री की इमेज है यानी पेड़। जो आपको बड़े बड़े टॉल लंबे और मजबूत प्लांट्स दिखते हैं वो सारे ट्रीज होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टेम्स। उनकी स्टेम्स यानी जो तना होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और मोटा होता है। द स्टेम ऑफ द ट्री इज कॉल्ड अ ट्रंक। जो ट्री की स्टेम होती है उसे हम ट्रंक भी कहते हैं। ट्री लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो ट्री होता है वो बहुत सारे ईयर्स तक लिव करता है, जिंदा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्री के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जिसकी इमेज आपको शो कर रखी है बनियन ट्री एंड मैंगो ट्री। हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ट्रीज के, जैसे बनियन, मैंगो एंड नीम। नाउ नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ प्लांट्स में श्रब्स। स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जो आप छोटे छोटे प्लांट्स देखते हैं, बुशी यानी जो घनेदार पेड़ पौधे होते हैं, वो सारे हमारे श्रब्स होते हैं। दे आर मच स्मॉलर देन ट्रीज। बच्चों, ये ट्रीज से छोटे साइज में होते हैं, स्मॉल होते हैं। They have a bushy look. Shrubs have mainly thin and woody stems. जो shrubs की stems होती हैं, तने होते हैं, जो डंडी होती है उनकी वो कैसी होती है? thin यानी कमजोर, पतली होती है और wood की होती है। They live for few years. हमने अभी पढ़ा जो trees होते हैं वो तो many years तक live करते हैं, मगर जो shrubs होते हैं वो कुछ ही सालों तक live करते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं shrubs के, जैसे रोज, जैस्मीन एंड हिबिस्कस। या आपको इमेज भी शो कर रखी है श्रब्स की। फर्स्ट इमेज आपकी रोज की है, सेकंड इमेज आपकी जैस्मीन की है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हर्ब्स। स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। बच्चों, जो आपके सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, ग्रीन स्टेम्स होती है, वो हमारे सारे हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो वीक भी होती है, कमजोर होती है, या हम कह सकते हैं मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। जो हर्ब्स होते हैं वो सिर्फ कुछ ही महीने के लिए लिव करते हैं, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं स्पेनिश, कोरिएंडर एंड मिंट। बच्चों, जो आप हर्ब्स, कुछ हर्ब्स को हम ईट भी करते हैं, जैसे कोरिएंडर होता है, मिंट होता है, मिंट यानी पुदीना, कोरिएंडर धनिया, इन्हें हम यूज भी करते हैं, खाते भी हैं। ये आपको इमेज भी शो करेगी स्पिनच और कोरिएंडर की। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आपका क्लाइंबर्स। प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। आपको नेम से ही पता चल रहा है, क्लाइंबर यानी जो खुद से नहीं ग्रो कर सकते, उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत होती है जिसके थ्रू वो क्लाइंब करते हैं और ग्रो करते हैं। क्लाइंबर्स क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स। क्लाइंबर्स को किसकी जरूरत होती है? सपोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंब करने के लिए। यह आपको इमेजेस भी शो कर रखे क्लाइंबर्स की, ग्रेप वाइन एंड टी प्लांट्स।
दे हैव वीक स्टेम्स, फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट। बच्चों, जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं उनकी वीक स्टेम्स होती हैं, जब भी तो वो अपना आप खुद से ग्रो नहीं कर पाते, उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंब करने के लिए। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, पी प्लांट, ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट, जिन्हें हम क्लाइंबर्स को बेली भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्लांट में क्रीपर्स, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स हमारे सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। देयर स्टेम्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम अपराइट। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो किसी सपोर्ट के थ्रू तो ग्रो कर पाते हैं, मगर जो हमारे क्रीपर्स होते हैं वो सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो कर पाते हैं। वो हमारे क्रीपर्स होते हैं, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। बच्चों, हम ज्यादातर देखा जाता है जो क्रीपर्स होते हैं ना, उनपे हैवी फ्रूट्स आते हैं, इसलिए वो सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। इमेज में शो भी कर रखा है आपको, जैसे कुकुम्बर प्लांट एंड पंपकिन प्लांट। नाउ स्टूडेंट्स, थिंक एंड आंसर। राइट T फॉर ट्रीज, S फॉर shrubs एंड H फॉर herbs। आपको कुछ इमेजेस दे रखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से ट्री कौन सा है, shrubs कौन से और herbs कौन से हैं। जो ट्रीज है उनके आगे आप T से डिनोट करेंगे, shrubs को S से डिनोट करेंगे एंड herbs को H से। नाउ स्टार्ट, लुक एट द फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज आपकी किसकी है, ट्री की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, T। नेक्स्ट इमेज आपको किस चीज की शो कर रखी है बच्चों, ये हमारी हर्ब है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, H। नेक्स्ट हमारी इमेज किस चीज की, रोज प्लांट। रोज प्लांट किस कैटेगरी में आता है, श्रब्स की कैटेगरी में आता है, तो हम यहाँ पे S से डिनोट करेंगे। नाउ कम टू द डेजर्ट प्लांट। अब हम डेजर्ट प्लांट समझते हैं क्या होते हैं। प्लांट्स दैट नीड वेरी लेस वाटर टू ग्रो। बच्चों, जिन प्लांट्स को बहुत कम पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, वो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो आप देखते होंगे रेगिस्तान में भी ग्रो कर जाते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स। ये प्लांट्स हमारे डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। बच्चों, डेजर्ट प्लांट को थॉर्नी प्लांट्स भी कहा जाता है, यानी कांटेदार पौधे। थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। जो इनके थॉर्न्स होते हैं प्लांट्स के, जो कांटे होते हैं, वो उन्हें बचाते हैं, जिससे वो सरवाइव कर पाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं किसी भी एनिमल से। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कैक्टस का, डेट पाम का और फिग का। आप देखते होंगे डेजर्ट में कैक्टस प्लांट जो है आसानी से ग्रो कर पाता है और कोई भी एनिमल कैक्टस को ईट नहीं कर पाता। ये आपको इमेज भी शो कर रखी है। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपको सेकेंड इमेज शो कर रखी है डेजर्ट प्लांट में डेट पाम की। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट में आपके आते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। बच्चों, जिन प्लांट्स को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए, वो सारे हमारे एक्वेटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये प्लांट्स जो है हमारे सिर्फ पानी में ही ग्रो कर सकते हैं, तो इसलिए हम इन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे लोटस, डकवीट एंड वाटर हैनाथ। बच्चों, ये आपको इमेज भी शो कर रखी है लोटस की और डकवीट की। नेक्स्ट अभी हमने समझा टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में, डेजर्ट प्लांट के बारे में, एक्वेटिक प्लांट के बारे में। अब हम समझते हैं प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। नाउ कम टू द टॉपिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। बच्चों, इन्हीं पार्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के जो होते हैं डिटेल में। इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है रूट। जो रूट होता है, ये हमारा द रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट। ये प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो हमारे सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है। इट टेक्स इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। ये क्या करता है, प्लांट के लिए सॉइल यानी मिट्टी में से सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और उसे प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टेम। द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। इट कैरीज फूड एंड वाटर टू अदर पार्ट्स। जो स्टेम होता है वो रूट से सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है और पार्ट्स, प्लांट की जो पार्ट्स होता है उन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है लीव्स। लीव्स आर ग्रीन इन कलर। जो लीव्स होते हैं प्लांट्स की, वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। दे मेक फूड फॉर दी प्लांट्स। जो लीव्स होती है उसे हम प्लांट की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स जो है अपने फूड को प्रिपेयर कहाँ पे करता है, कौन से पार्ट में करता है, लीव्स में ही करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है फ्लावर्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, दे मेक द प्लांट लुक ब्यूटीफुल। जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रूट्स। सम ऑफ दी फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। कुछ हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स में ग्रो करते हैं, और आपने कभी ध्यान से देखा है जो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और उन्हीं सीड से हमारे न्यू प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है सीड्स।
सीड्स आर हिडन इनसाइड द फ्रूट। जो सीड्स होते हैं हमारे फ्रूट के अंदर होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। बच्चों जो ज्यादातर प्लांट्स हैं उन्हें हम ग्रो कर सकते हैं उसी सीड को सो करके सॉइल में। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड while some have many। कुछ फ्रूट्स के एक सीड होते हैं और कुछ फ्रूट्स के बहुत सारे सीड्स होते हैं। बच्चों जैसे आप देखते होंगे मैंगो, जो मैंगो है उसमें सिर्फ वन सीड होता है और वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं। Watermelon and papaya contain many seeds. Now students, first of all look at the image parts of the plants. इसमें हम इमेज में समझेंगे जो हमारा रूट है ये हमारा क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का। स्टेम क्या है हमारा, जो फूड और वाटर को कैरी करने का काम करता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाता है। ये फ्रूट है जो क्या करता है, जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं जिससे हमारा दूसरा प्लांट ग्रो कर सकता है। ये हमारे लीफ है जहाँ पे हमारा क्या है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है प्लांट के द्वारा, इसे फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये फ्लावर है, ये हमारा प्लांट का कलरफुल पार्ट होता है। ये हमारे सीड्स हैं जिससे हमारा ये प्लांट ग्रो होता है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है मॉरल ऑफ दिस चैप्टर। ऑल प्लांट्स नीड प्रॉपर light, air, water and nutrients to grow and live. Just like plants, we also need enough nutrients, light, water and oxygen to grow and live. बच्चों जिस तरीके से प्लांट्स को, पेड़ पौधों को बारिश की, पानी की, रोशनी की, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, लिव यानी जिंदा रहने के लिए, उसी तरह हमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है ग्रो और लिव करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दिस पॉइंट कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट में आपका आता है देयर आर मैनी प्लांट्स अराउंड अस। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के बारे में जो हमारे आसपास होते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। बच्चों जिन प्लांट्स की सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स होती हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, जिन्हें हम ईट भी कर सकते हैं। प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जो प्लांट्स खुद से नहीं खड़े हो पाते, जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है वॉल की या दूसरे प्लांट की, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। प्लांट्स दैट नीड वेरी लेस वाटर टू ग्रो आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं कम ही पानी की जरूरत होती है उन्हें ग्रो होने के लिए, वो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस के बारे में हमने अपने चैप्टर में पढ़ा। सीड्स आर हिडन इनसाइड अ फ्रूट। बच्चों आपने अपने चैप्टर में पढ़ा कि जो प्लांट के ऊपर फ्रूट्स बियर करते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं जिससे हम दूसरे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। I hope you all students have understood this chapter. You all do these exercises with yourselves. Thank you and have a nice day.